Hello everyone. Smart study, 14 days target and achieve 250 प्लस स्कोर। जी हाँ, ये पॉसिबल है। सीटी पीजी जितने भी हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आप 14 डेज में भी 250 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं और ये पॉसिबल है। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन सारे के सारे स्टेप्स की जिससे कि आप 2 हफ्ते में 250 प्लस मार्क्स, इवन यहां पे रैंक भी आप ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो स्टेप्स, वो मैजिक स्टेप्स। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो 14 डेज हम यहां पे मान के चलेंगे आपके पास लेफ्ट है। रिमेनिंग डेज आपके पास जो भी है वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। आपको जो एक्चुअल टाइम है जिसमें आपको अपना 200% एफर्ट करना है वो 14 डेज का ही है। क्या 250 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करें और आप अपने माइंडसेट को टॉपर जैसा यहां पे बनाएं। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने का ही मेन फर्क होता है। और ये जो क्रूशियल टाइम है इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो गिव अप कर देते हैं, बट टॉपर कभी गिव अप नहीं करता। वो हमेशा कहता है बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो इसलिए आप सभी को यहां पे अब स्टडी से ज्यादा प्रैक्टिस पे मेन फोकस करना है। स्टडी जो आपको करनी थी वो आपने कर ली, लेकिन अब प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। यदि आपने स्टडी नहीं की है या कम की है तो उसको आप साइमल्टेनियसली करिए, लेकिन प्रैक्टिस आपका सुपर से भी ऊपर होते जाना चाहिए। देखिए, यदि हम बात करें सबसे पहले कि आप इन 14 डेज में जो आपका पूरा इंटायर सिलेबस है, यदि आपने वो नहीं कवर किया है तो वो कवर करना बहुत मुश्किल है। कुछ टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है तो वो आप अपना फटाफट कंप्लीट करिए, लेकिन प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली चलाते रहिए, करते रहिए। मतलब अब आपको यहाँ पे क्या बनना है? एक रिवीजन मशीन। मतलब आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। अब आपको ज्यादा पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चंस को सही करने पे फोकस करना है। ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आप वो टॉपिक्स पढ़ें जो हो सकता है पेपर में आए ना, लेकिन आप यदि क्वेश्चंस को सही करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा और साथ में आप क्वेश्चंस के नेचर को समझोगे कि ये टॉपिक का सवाल कैसा आता है एग्जाम में। यदि उसी से मिलता जुलता सवाल आता है या उस चैप्टर से आता है, आप तुरंत उसको सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पे गोल्डन रूल की हम बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप अपने 14 डेज को 3 फेज में डिवाइड कर लो। सबसे पहले आपका डे 1 से लेके 5, ये आपका रहेगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट रिकॉल का। आपके पास जितने भी टॉपिक है, जैसे यदि मैं सीयूटीपीजी एमसीए की बात करूं तो यहां पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल फंडामेंटल 5 डेज में आपको पूरा कंप्लीट करना। वन डे रखिए और 2 डेज आप एक्स्ट्रा रखिए कि यदि आपका कोई टॉपिक 1 डे में नहीं हो पाता है तो आप उसमें कर लो, नहीं तो 2 डेज आप अपना मैथ और उसको कंप्लीट करो, रीजनिंग को। मतलब 5 डेज आपका इस तरीके से कंप्लीट करना। आपका जो भी सीटीपीजी का डोमेन है आप उस हिसाब से 5 डेज में आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस, प्रैक्टिस और करेक्शन पे मेन ध्यान रखना है कि आपके जो 6 to 10 डेज हैं उसमें आपको मॉक टेस्ट, पर्टिकुलर चैप्टर के टेस्ट, ये आपको मेन फोकस करने हैं। और फिर लास्ट जो है फ्रेज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल भी है, ये आपका रैंक बूस्टर है। अब आपको आपको क्या करना है कि अपने जो मार्क्स हैं, यदि आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में 200 से बिलो आ रहे हैं या 200 के आसपास आ रहे हैं तो उसको आपको 250 250 तक लेके जाना है। किसी भी तरीके से आपको एक्सटेंड करना है। जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो आपसे नहीं हो पा रहा, तुरंत उसका इमीडिएट सोल्यूशन देखिए। ठीक है? आजकल बहुत सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल है, हम अवेलेबल हैं, आप हमसे पूछिए, लेकिन तुरंत उसका इमीडिएट सोल्यूशन देखिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका रैंक भी बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है? आपको यहाँ पे ये सारे के सारे एक जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, कोई भी जंप नहीं करना है। सारे स्टेप्स आपको लेके चलना है। अब देखो, आपका जो डे 1 से लेके डे 5 तक है उसमें आपको जो ज्यादा टॉपिक
एग्जाम में पूछा जाते हैं उन पे फोकस करना है। वो कैसे जानोगे, वो प्रीवियस ईयर पेपर से जानोगे। मैंने वैसे यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन किए, लेकिन आप वो खुद से सर्च करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो, आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। नहीं अवेलेबल होगा तो मैंने बहुत सारे वीडियोस प्री वाईक्यू के लिए हैं, वो आप देख लो, नहीं तो आप मुझे मेल कर देना mayank.garg@24/7 पे, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, 2022, 23, 24, 25 उन सारे के सारे ईयर्स के पीवाईक्यू को एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से क्या क्या सवाल आए, क्योंकि आपके टॉपिक रिपीट होते हैं। क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन उस टॉपिक को आपको ज़्यादा सॉल्व करना है, चाहे वो आपको कंप्यूटर का हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मेन टारगेट करना है। जब आपके ये सारे चीज़ हो गए, अब आपको यहाँ पे देखिए पीवाईक्यू को भी सॉल्व भी करते चलना है। आप एनालाइज किए और सॉल्व भी करते चलिए, मिस्टेक्स को अपना नोट डाउन करते रहिए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। क्या आपको बूलियन अलजेब्रा नहीं हो पा रहा है डिजिटल फंडामेंटल में, क्या आपसे ट्री के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में क्या आपको डेडलॉक के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आप चीज़ नोट करते जाइए। और मिनिमम 30 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप यदि चैप्टर वाइज कर पाए तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो 30 क्वेश्चंस आप अपने अपने यूनिट के आप सॉल्व करिए, जितने भी आपके यूनिट्स दिए हुए। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो डे 6 आपका क्या है, क्वेश्चन अटैक मोड है। मैंने आपको पहले बोला था आपको नॉन स्टॉप स्टडी करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देना, देखिए डीप एनालिसिस करना है, भाई कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहा है, मुझसे कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, मुझसे कौन सा मैथ का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कौन सा मुझे कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, उसके बारे में समझो, उसको फिर उस पर वर्क करो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट गैप यदि बन रहा है तो वो भी तुरंत गैप को रिजॉल्व करो, ठीक है। जो फॉर्मूला भूल गए हो तो उसको 5 बार लिखो, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, 5 बार लिखो, 5 बार बोलो और उसके बाद 5 बार उसको इंप्लीमेंट कर लो, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, रैंक क्रिएट करोगे, क्योंकि आप अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, स्ट्रॉन्गनेस आपका वीक क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग में बदल रहा है। इसके बाद यदि बात करें तो टॉपर मोड, अब इसके बाद आपको टॉपर मोड की तरफ पढ़ना है। आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, रैंडम आपको कुछ भी यूट्यूब पे नहीं देखना। आपकी मेरी डेली क्लासेस 7 बजे होती है, बस आप मेरी क्लास को फॉलो करिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊँ जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। मेरा यही पूरा एक एक क्वेश्चन जो बनाता हूँ इसी थॉट प्रोसेस से बनाता हूँ। तो आप मेरी क्लासेस देखिए 7 o'clock पे। इसके बाद आपको नए नए नोट्स नहीं बनाने, जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं वो आप यूज़ करिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फॉर्मूला को रिवाइज करिए, जो भी वीक पॉइंट हो रहे हैं, वीक टॉपिक हो रहे हैं, यूनिट हो रही है, उसको आप रिजॉल्व करिए, ठीक है। लास्ट 2 डेज में आपको क्या करना है, लाइट रिवीजन करना है और प्रॉपर अपना हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर अपना अपना डाइट मेंटेन करिए। इसके बाद देखो बिगेस्ट सीक्रेट क्या है, यहाँ पे 14 डेज में आप 250 मार्क्स लाना चाहते हो, उसके लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि आपको एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाती है उस पर मेन फोकस करना है। जो पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे आपके पास यदि बात करें मैथ्स द फॉलोइंग MCQs नेचर के आते हैं, यदि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़्यादा आपके पास आते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं, जो कि आप PYQ से जान सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। और आपको मिस्टेक्स यदि बार बार रिपीट नहीं करनी, मतलब आपसे यदि मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है फिर से वही क्वेश्चन आया तो फिर से आप गलती कर दो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए 6 आवर्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1 आवर आप मेरे साथ YT पे प्रैक्टिस करो, और यदि आप हमारा प्रैक्टिस बैच लेते हो तो 1 आवर वहाँ पे आ जाइए, और 4 आवर्स अपना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और एनालिसिस भी करना है, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट आप डिसाइड करो कि भाई मेरे को इन 14 डेज 2 मॉक टेस्ट देने ही देने, कैसे भी करके, मन नहीं करा तब भी आप मॉक टेस्ट दो, लेकिन 2 मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो ये आपके 10 आवर जो होंगे वो काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे, और जिससे कि आप आराम से 250 मार्क्स यहाँ पे गेन कर लोगे। तो लास्ट में आपको बस यही कहूँगा कि भाई मोटिवेशन अपने में रखिए, अब सेल्फ मोटिवेशन चेक करिए, डिसीजन खुद से लीजिए कि भाई हमें पहले कौन सा पार्ट कवर करना है, लेकिन वो पार्ट पहले कवर करिए जो कि एग्ज़ाम में आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे डिजिटल फंडामेंटल ज़्यादा कुछ से क्वेश्चंस आते हैं, फिर डेटा स्ट्रक्चर से आते हैं, फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, यदि CUET PG की बात कर रहे हैं तो। इसके बाद यदि बात करें, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और 250
प्लस माना लाना कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक प्रॉपर वे में आपको माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अब आपको अपना मोड चेंज करना होगा, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोड आपको बनाना होगा, और वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट से, ठीक है। तो क्योंकि आपका 11 मार्च आपके जो एग्ज़ाम का डेट है वो आपका दिन है, और आप उसमें मैजिक कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम मैजिक करें और ज़बरदस्त रिजल्ट आए, तो एक तो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, आप महा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सबसे पहला सोल्यूशन मेरा रहेगा आपको मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आप लीजिए, ठीक है, मेरा कोड लगा के। उसके बाद आप क्या करो, सेल्स से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 मॉक टेस्ट है, ठीक है, आप एक दो मॉक टेस्ट लगा लो। अब आप देखो स्कोर क्या आ रहा है। यदि आपके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप उसके लिए वेट मत करिए, फटाफट तुरंत आप आ जाइए हमारे प्रैक्टिस बैच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लाइव प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आपको एक एज मिलेगा, क्योंकि आप सिलेक्टिव स्टूडेंट के साथ पढ़ोगे, ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पार्ट 1.0 दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे पूरा थ्योरी पार्ट दे रहे हैं, ठीक है, पूरा मैंने कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग तीनों मिल जाएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी कॉस्ट में आप इसको ले लो। और इसके बाद फिर आपका दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली होगा आराम से, जैसे मैंने आपको प्लान बताया, 5 डेज़ में अपना थ्योरी कंप्लीट करो, रिमेनिंग डेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट भी करा रहा हूँ, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चल रही है। इसके बाद यदि आप चाहते हो कि भाई मेरे को सब कुछ मिल जाए, तो आप महापैक ले सकते हो वही कॉस्ट में, क्योंकि आप इन दोनों कॉस्ट में जो पे करोगे वो महापैक में लग जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि महापैक आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, हमारे सारे नोट्स, मतलब बने बनाए नोट्स होंगे, सिर्फ आपको रिवाइज करना होगा। सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है देखने की, आप वो उस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो लाइव क्लासेस आपकी चली रही हैं क्रैश कोर्स में और प्रैक्टिस बैचेस में। और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसी महापैक में, तो आप सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपका यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा। कोड याद रखिएगा, MEG20, ठीक है। तो ये था आपका इंटायर आज का सेशन, जिसमें आप 14 डेज में बिल्कुल 250 मार्क्स प्लस ला सकते हो। साथ में आपको मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे अब मैं आपको इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल फंडामेंटल या रैंक बूस्टर क्लास, प्रैक्टिस क्लास, सैम्पल क्लास, सैम्पल पेपर, ठीक है, मॉक टेस्ट, इस तरीके की क्लासेस लेके आऊँगा, जिससे कि आपको ओवरऑल इन 14 डेज़ में बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। तो आप मेरे साथ जुड़िए 7 o'clock में, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेंगे। PDF लेने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके आपको PDF मिल जाएगी और सारे क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा। और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो 24/7 कभी भी आप इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझे कॉल और साथ में यहाँ पे पर्सनली, मतलब वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और आपकी मैं प्रॉब्लम है इमीडिएट सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ यहाँ पे। तो ये था आज का इंटायर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।